मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस 5 नंबर का डिस्कशन लाया हूं। अभी तक 5 सेट हो चुका है, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है और इसका डिस्कशन आप ज़रूर देखें और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब तक सेट को नहीं बनाइएगा तब तक आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। इसमें 75 जीके जीएस का क्वेश्चन रहते हैं, वो 75 जीके जीएस का डिस्कशन कराया जाता है और बाकी जो मैथ और रीजनिंग 75 क्वेश्चन रहते हैं उसका आंसर डाल दिया जाता है। आप वहां से आंसर मिलाएं और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द हो जाएं। नए लोग चैनल पर जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप अभी से ही सेट प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तो एग्ज़ाम के समय तक आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में अगर आप 115 और 120 के बीच में क्वेश्चन सही नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट होने की संभावना कहीं से नहीं है। तो इसलिए आप अभी से ही जोरदार मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए और इसमें रिजल्ट अपना सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए मैं इसी के साथ आज 5 नंबर सेट का डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भी कहा था और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो मूल अधिकार का बाद आपको रूस के संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार की बात भाग 3 में है, जो 12 से 35 तक अनुच्छेद तक। वही ऑप्शन सी की बात करें तो मूल कर्तव्य का बात भाग 4 के क में और 51 के क में मूल कर्तव्य की बात कही गई है। ऑप्शन डी की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व आपको भाग 4 में है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम न करने लगान किस अधिकार से प्रेरित किया जाता है या संरक्षण है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी रोजगार का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध है। एक काम शोषण के विरुद्ध है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम करने में अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 24 एग्जाम में पूछा जाता है। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो उसमें बलात् श्रम की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य कुछ समय तक बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहे हैं। वही अशोक की बात करें तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? BAI भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष ऑप्शन ए संजय मिश्रा, ऑप्शन बी अरुण लखानी, ऑप्शन सी अजय कुमार सिंघानिया, ऑप्शन डी डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए सूचना का अभाव, ऑप्शन बी वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और ऑप्शन सी उपभोक्ता के अज्ञानता सभी प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 6, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? ऑप्शन ए मैडम भिक्खाजी कामा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी महारानी लक्ष्मीबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन
ए मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी का माता कहा जाता है। मैडम कामा प्रथम भारतीय जिन्होंने तिरंगा ध्वज स्टुअर्टगार्ड जो जर्मनी में पड़ता है 1907 में फहराई थी। वही ऑप्शन बी की बात करें तो सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 में। ऑप्शन सी की बात करें तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की माता का नाम था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई 1857 के क्रांति में ग्वालियर से लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का सभापति कौन होता है यानी कि चेयरमैन। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की बात कहा गया है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रपति का बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। तो आप सारे अनुच्छेद और सारे ऑप्शन को डीपली सुने और अपने नोटबुक में लिखेंगे तो आपका हूबहू नंबर आपका सेट में बढ़ेगा। जब डिस्कशन आप अच्छे से कीजिएगा तो अगला सेट में आपका नंबर बढ़ेगा। डिस्कशन नहीं कीजिएगा आपको सेट मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। वही मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी की बात करें तो 1995 में WTO की स्थापना हुआ था जिसका मुख्यालय जिनेवा है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन बी उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन सी उच्च निरक्षरता, ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। क्वेश्चन नंबर 10, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB ने IPL 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है। ऑप्शन ए AB डिविलियर्स, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा और ऑप्शन डी फाफ डुप्लेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी फाफ डुप्लेसिस को बनाया गया है 2020 में IPL का RCB का कप्तान। पहले इस टीम के कप्तान विराट कोहली थे। वही ऑप्शन सी की बात करें तो रविंद्र जडेजा आपको चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने हैं जिसका पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी हिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भोपाल। हिसार जो है हरियाणा जिला में हरियाणा राज्य में पड़ता है। देहरादून उत्तराखंड में है और जयपुर तो राजस्थान में जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में काजू का उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज़्यादा काजू आपको केरल में होता है। केरल में नारियल भी सबसे ज़्यादा होता है। छोटी इलायची की बात करें तो केरल में ही होता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई होती है। और ऑप्शन सी की बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए लौह युगनी सभ्यता, ऑप्शन बी ताम्र युगनी सभ्यता, ऑप्शन सी नवपाषाणकालीन सभ्यता और ऑप्शन डी कांस्य युगनी सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कांस्य युगनी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 2350 से लेकर 1750 BC तक था हड़प्पा सभ्यता। BC मतलब ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। ऑप्शन ए कुशीनगर,
ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी कपिलवस्तु और ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र अमरावती में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि लुम्बिनी में पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में है। और ऑप्शन डी की बात करें तो बौद्ध श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महरौली अभिलेख किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली के किस अभिलेख में सम्राट के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, महरौली जो दिल्ली में पड़ता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा संबंध जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 16, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेदांत, ऑप्शन ए अरण्यक के लिए, ऑप्शन बी ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, ऑप्शन सी उपनिषद के लिए, ऑप्शन डी वेदों के लिए। तो वेदांत का शब्द का प्रयोग आपको ऑप्शन सी उपनिषद के लिए किया जाता है। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है और पुराण 18 है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर को, ऑप्शन बी 15 सितंबर को, ऑप्शन सी 12 सितंबर को, ऑप्शन डी 10 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो और 8, 16 और 27 आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सितंबर से अगर पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो यही रहेगा। वही 10 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऑप्शन बी कॉफ़ी बहुत चाय के कम में ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऑप्शन सी ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी सभी कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? ऑप्शन ए 5 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 7 माह और ऑप्शन डी 12 माह। तो गन्ना की फसल आपको 12 माह यानी कि 1 साल में तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए डी मक्का। मक्का जो है खरीफ फसल है और गेहूं, जौ और सरसों ये रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक, ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन डी सिद्धराज जयसिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय था। चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वही तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज को पराजित किया था मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? दासों के लिए, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बलवन और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग विभाग की स्थापना किया था। ऑप्शन ए की बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो बलवन अपने पुत्री का विवाह नासुरुद्दीन से किया था, जो कि अपना टोपी सीकर जीवन यापन करता था। क्वेश्चन नंबर 23,
सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार किया है? सहायक संधि को ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी अवध का नवाब, ऑप्शन सी निजाम हैदराबाद और ऑप्शन डी पेशवा। इसमें कह रहा है कौन स्वीकार नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया है। मैसूर राज्य सहायक संधि को स्वीकार नहीं। सहायक संधि को 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। सहायक संधि के कारण ही भारतीय शासकों को पंगु बना दिया गया था। अवध के नवाब सआदत अली खान ने 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सी घटना है जिसके बाद महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन बी रॉलेट कानून, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन का आगमन और ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के कारण। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। वही साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव हुआ था। और चौरी चौरा कांड की बात करें तो 1922 में हुआ था 5 फरवरी को गोरखपुर के से। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? किस भारतीय महिला के नाम पर? ऑप्शन ए कंगना राणावत, ऑप्शन सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हो गई थी कोलंबिया दुर्घटना में। वही ऑप्शन डी की बात करें तो लता मंगेशकर की मृत्यु 5 फरवरी को हुआ, जो कि भारत के स्वर्ण कोकिला कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत यानी कि सबसे ज़्यादा स्रोत किसहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से और ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम से। तो यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ संविधान में सबसे बड़ा स्रोत की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अगर यही ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं रहता तो इसका आंसर ब्रिटिश संविधान हो जाता। तो ऑप्शन ए की बात बी की बात करें तो ब्रिटिश संविधान से संसद के जन्म लिया गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांत में लागू किया गया है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। क्वेश्चन नंबर 27, जलवायु परिवर्तन हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बजरा और ऑप्शन डी दलहन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गेहूं में दर्ज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी स्नैपडील, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी मैंत्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 29, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपके एग्जाम में खेल से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा खेल किस खेल से संबंधित है ये पूछा जाता है कौन सा शब्द? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आगा खा कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? ऑप्शन ए चीन का, ऑप्शन बी इजराइल का, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया का, ऑप्शन डी यूएई का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यूएई का है। वही चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्वेश्चन नंबर 31,
विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम एशिया, ऑप्शन सी पश्चिम यूरोप और ऑप्शन डी लैटिन अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया विश्व के सबसे सर्वाधिक घनी आबादी वाला है। विश्व का 36% से अधिक आबादी वाले केवल भारत में और चीन में ही रहते हैं। ये दो देश में। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको ऑप्शन सी देहरादून में है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो आलू अनुसंधान केंद्र आपको शिमला में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश में है। लाख अनुसंधान केंद्र नानमुख रांची में अवस्थित है। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक है। तो ये सभी आप अनुसंधान केंद्र को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अनुसंधान केंद्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा में बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए ध्रुवीय पवन, ऑप्शन बी भू विक्षेपी पवन, ऑप्शन सी व्यापारिक पवन, ऑप्शन डी पछुआ पवन। तो इसका आंसर होगा भू विक्षेपित पवन। क्वेश्चन नंबर 34, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 122 किलोमीटर, ऑप्शन बी 104 किलोमीटर, ऑप्शन सी 111 किलोमीटर और ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 111 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। वही भूमध्य रेखा में 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर दूरी होती है और विषुवतीय वृत्त को लेकर अक्षांश के समानांतर कुल संख्या 179 होता है। 1 डिग्री देशांतर के बीच का समय का अंतराल 4 मिनट होता है, यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटा का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए गुन्नार मिड्डल, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी B.S. मिन्हास, ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी B.S. मिन्हास। गुन्नार मिडल की बात करें तो एशियन ड्रामा का लेखक गुन्नार मिडल हैं। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार 1999 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी वाशिंगटन DC अमेरिका में है विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। वही ऑप्शन सी की बात करें तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये चारों ऑप्शन को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्यालय से। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। विश्व कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। क्वेश्चन नंबर 38, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक आपको जयदेव हैं। वही ऑप्शन ए की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
खुजराहों के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? जो कि मध्य प्रदेश में खुजराहों के मंदिर पड़ता है, ये किस ने बनवाया है? तो ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चंदेल। तो खुजराहों के मंदिर चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में ननुक ने किया था। आप जरूर इसे याद रखेंगे कि चंदेल वंश के संस्थापक ननुक हैं। वही चोल की राजधानी विद्यालय है और चालुक्य की राजधानी तंजौर है। क्वेश्चन नंबर 40, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला जो ग्रैंड मास्टर है, ऑप्शन ए एस विजय लक्ष्मी, ऑप्शन बी कूटिका नादिस, ऑप्शन सी हम्पी कनेरू और ऑप्शन डी पैदनी रावत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एस विजय लक्ष्मी शतरंज में पहली भारतीय महिला है। क्वेश्चन नंबर 41, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? ऑप्शन ए हिंदुत्व से, ऑप्शन बी सिख से, ऑप्शन सी इस्लाम से और ऑप्शन डी बौद्ध से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इस्लाम से। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध का है और ऑप्शन सी बी की बात करें तो सिखों का धर्म यानी ईसा मसीह सिख धर्म से थे। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है? आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन बी निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी उच्च निरक्षरता, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी पिछड़े की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 43, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 43, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गुजरात में है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बीच में ऐड आ गया था इसके लिए सॉरी। ऑप्शन ए की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन डी की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। भादरा अभयारण्य कर्नाटक में है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है और बोरीविल्ली अभयारण्य आपको महाराष्ट्र में है। ओबरा अभयारण्य पंजाब में है। तो आप सारे अभयारण्य को भी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुजाकार के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुजाकार? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी क्यूबा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुजाकार का है। वही बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी की बात करें तो भूटान का मुद्रा भूटान से बिजली भारत में यानी बिहार में आती है। क्वेश्चन नंबर 45, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अष्टछाप की स्थापना ऑप्शन ए आचार्य विट्ठलनाथ, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी कृष्णदास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आचार्य विट्ठलनाथ का संबंध अष्टछाप की स्थापना से थी। ऑप्शन सी की बात करें तो सूरसागर के लेखक सूरदास थे। क्वेश्चन नंबर 46,
बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1911 और 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1912 और 2007 में। ऑप्शन सी 1936 2000 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1936 और 2001 ईस्वी में। तो बिहार जो उड़ीसा से अलग हुआ था 1936 में और झारखंड अलग हुआ था 2000 सन में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी घोषणा हुई थी और 2000 सन में 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन हुआ था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जो बिहार के आरा जिले से थे, इनका निधन कब हुआ था? 1857 के क्रांति 10 मई मेरठ से हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन बी 17 जून 1858 को। ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1858 को और ऑप्शन डी 20 जून 1858 को। तो इनका देहांत आपको 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। यह जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद उनका भाई अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़िया से नेतृत्व जारी रखा था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके भाई अमर सिंह थे जिन्होंने कैमूर की पहाड़िया से नेतृत्व जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 48। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आरा और ऑप्शन डी छपरा। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपको पटना में था। बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता इनायत अली और विलायत अली थे। बहावी आंदोलन का अंतिम रूप से एल्गिन प्रथम ने 1863 ईस्वी में सिस्तान के युद्ध में पराजित कर कमजोर कर दिया था। वही 1850 के दशक में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना बनाया गया था। आरा से आपको पता है कि आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। वही ऑप्शन ए की बात करें तो गया बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला दोनों है। और ऑप्शन डी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के छपरा जिला में सिताब दियारा में हुआ था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी त्यागराज और ऑप्शन डी अनन्यमय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी त्यागराज, कर्नाटक के संगीत के त्रिमूर्ति में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 49। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य के किस जिला की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी शिवघर, ऑप्शन सी गोपालगंज और ऑप्शन डी रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी शिवघर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो गोपालगंज में महिला की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है जो कि पूरे बिहार में। ऑप्शन डी की बात करें तो रोहतास बिहार का ऐसा जिला है जो कि महिला और पुरुष दोनों में शिक्षित जिला रोहतास है। क्वेश्चन नंबर 51। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसमें अभी 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और जीके के थे, जनरल नॉलेज। अब जीएस के जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 51। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय के बाद सुनाई देगी? ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी आधा घंटा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर कोई भी चीज़ का विस्फोट होगा तो वहाँ समय सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आपको ऑप्शन डी सही है। चंद्रमा का पृथ्वी पर से भाग 57% दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 52। जल की कठोरता किसके कारण होता है? जल की कठोरता किसके कारण होता है? CaOH3 के होल टू, CaHOC3 के होल टू, ऑप्शन सी
MgOH के होल 2, ऑप्शन डी NaNOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी CaOCH3 के होल 2, यानी कि कठोरता इसी के कारण होता है। जल की स्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। जल की कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 53, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? ऑप्शन ए 6 महीने का, ऑप्शन बी 24 घंटे का, ऑप्शन सी 12 घंटे का और ऑप्शन डी 8 घंटे का। तो विषुवत रेखा पर दिन आपको 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। विषुवत प्रदेश पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा भी होती है। विषुवत प्रदेश पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक और ऑप्शन डी विलयन। तो वायु एक मिश्रण है, यहीं जल रहता तो इसका आंसर यौगिक हो जाता। तब पीतल जो मिश्र धातु है उसका घटक होता है तांबा प्लस जिंक। कांसा का होता है तांबा प्लस टीन। गन मेटल का होता है तांबा प्लस जिन प्लस टीन। और बेल मेटल का होता है कॉपर प्लस टीन। तो आप इसको याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 55, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। इंसुलिन का खोज 1921 में हुआ था। इसकी खोज विलियम बेंटिंग ने किया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो एनीमिया लोहा की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन सी की बात करें तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कोबाल्ट 60 से इसका उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन पर होता है और जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। पीने योग्य जल की उपलब्धता 2.5% है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल 71% है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी मगरमच्छ। जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी है। जैसे डॉल्फिन, बाघ और मानव स्तनधारी है और इसमें मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी तरंग दर अधिकतम होती है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी वाई किरण, ऑप्शन सी पाराबैंगनी किरण और ऑप्शन डी अवरक्त किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अवरक्त किरण। अवरक्त किरण की तरंग दर सबसे अधिक होती है। पाराबैंगनी किरणें हमें सूर्य से निकलने वाली ओजोन परत से रक्षा करती है, जिससे चर्म रोग भी होने की संभावना होता है। एक्स किरण की खोज करता जेस एक्स किरण कैथोड किरण जैसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु है। एक्स किरण उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 59, आंसू गैस का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन, ऑप्शन बी एसिटोफिनॉन, ऑप्शन सी बेजोफिनॉन, ऑप्शन डी ब्रोमोको एसिटोफिनॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए लुप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी आकार में घटकर आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी उसकी चमक कम हो जाएगी, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी उसकी चमक पर कोई
उसकी चमक पर कम हो जाएगी, यानी उसकी चमक कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन से रंग प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर के श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए नीला, हरा एवं लाल, ऑप्शन बी लाल, आसमानी एवं हरा, ऑप्शन सी पीला, लाल एवं हरा, और ऑप्शन डी सफेद, पीला एवं लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नीला, हरा एवं लाल प्राथमिक रंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी कूलर ने, ऑप्शन सी जस्टिस फेंसन ने, और ऑप्शन डी जेड जॉनसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। ऑप्शन ए की बात करें तो गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 63, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए घुलित O2 की अधिकता से, ऑप्शन बी TDS कुल घुलनशील पदार्थों की अधिकता से, ऑप्शन सी क्लोराइड की अधिकता से, ऑप्शन डी मीथोमोग्लोबिन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मीथोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 64, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जटिल पदार्थ आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन सबसे जटिल पदार्थ है। वसा सबसे ज़्यादा हमें घी में मिलता है 99%। ऑप्शन बी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें चावल में सबसे ज़्यादा और आलू में भी मिलता है, और सेब में भी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी समाप्त हो जाता है, और ऑप्शन डी अप्रभावी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आपको ऑप्शन ए 5 होगा, आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 67, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी यूरेनियम, और ऑप्शन डी सीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर को न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो जस्ता का परत चढ़ा, जैसे जस्तीकरण किसी चीज पर किया जाता है जिसमें जंग न लगे, उसका संकेत Zn होता है। सीसा का संकेत Pb होता है। क्वेश्चन नंबर 68, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है धारा को, वोल्टेज को, आवृत्ति को और पावर को। एक ट्रांसफार्मर आपको वोल्टेज को बदलता है, अप एंड डाउन करता है। वही विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर होता है, आवृत्ति हर्ट्ज का मात्रक है, पावर यानी शक्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 69, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन ब्यूटेन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी आइसोप्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रबर आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 70, अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? ऑप्शन ए स्ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी ट्रापोजाऊ, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर। अधिकांश ऋतु परिवर्तन यानी कि ट्रोपोस्फीयर का हिंदी क्षोभ मंडल होता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है आपको क्षोभ मंडल में होती है। आयन मंडल की बात करें जिसमें रेडियो तरंग की बात आयन मंडल में होता है। स्ट्रोपोस्फीयर जिसे समताप मंडल कहते हैं, इसमें वायुयान उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन के कूट भाषा में बदलने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी लीडर, ऑप्शन डी इंटरप्रेटर।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उसे कंपाइलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी सफ़ेद और ऑप्शन डी हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, काला दिखता है यदि लाल फूल को देखा जाएगा तो। प्राथमिक रंग की बात करें तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 73, माइकलसन मोरेले प्रयोग आधार बना था? ऑप्शन ए आपेक्षिकता के सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यतिकरण की घटना, ऑप्शन सी ईथर परिकल्पना के पतन और ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ईथर परिकल्पना के पतन माइकलसन मोरेले का आधार बना था। क्वेश्चन नंबर 74, एक डायोड है, केवल एक ही दिशा में चलना करता है। ऑप्शन बी दोनों दिशाओं में चालन करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी चालन नहीं करता है, ऑप्शन डी इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, केवल एक दिशा में चालन करता है डायोड। क्वेश्चन नंबर 75, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन। डीएनए में प्यूरिन क्षार होता है, डीएनए में प्यूरिन क्षार होता है। ऑप्शन ए एडिनिन, ऑप्शन एडिनिन और साइटोसिन, ऑप्शन बी एडिनिन और गुआनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन और थाइमिन, ऑप्शन डी एडिनिन और थाइमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एडिनिन और गुआनिन। डीएनए प्यूरिन में क्षार होता है। इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया जो कि सेट नंबर 5 बिहार सचिवालय सहायक का था और इसमें टॉपर का नंबर 115 था। आप भी बताएं अपना स्कोर कि आपका कितना नंबर आया। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज़ से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द इस सीरीज़ से जुड़ जाएं और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा 3 सीरीज चलता है, सुबह में 40 क्वेश्चन का जीके जीएस का डिस्कशन चलता है और शाम में करंट अफेयर्स का डिस्कशन चलता है और बिहार एसएससी का सेट 12 से 2 आपको ऑफलाइन और 2:30 से 3 के बीच में पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। आप वहां से बना लें और उसके बाद उसका डिस्कशन रात में 10 बजे अपलोड कर दिया जाता है। वहां से मिलाएं और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर के बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। जब तक आप सेट नहीं मारेंगे तो आपका कोई आइडिया नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप सेट को ज़रूर बनाएं। सेट बनाने से आपकी हर सब्जेक्ट का रिवीजन होगा और आपका आत्मनिर्भर बढ़ेगा कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी है। अगर आपके कम नंबर आएंगे तो आपकी मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो वीडियो को लंबा होने से घबराना नहीं है। जब चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा तो वीडियो लंबा ही होगा। इसलिए 75 क्वेश्चन रहते हैं, 75 के चारों ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि 300 क्वेश्चन बताया जाता है एक सेट में। तो आप खुद ही एनालिसिस कीजिए कि 300 क्वेश्चन बताएंगे तो समय लगेगा ही। अगर आंसर बताएंगे तो 20 से 25 मिनट में आंसर इसका खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के टेस्ट के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।